हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप एनालाइजर चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी कोलकाता का लेवल 5 का एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में। ओके, आरआरबी कोलकाता का लेवल 5 का एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास अभी वैकेंसी का डिटेल है, ये आप देख रहे हैं। जो गुड्स का सिर्फ लेवल 5 का है। सीनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर और सीनियर टाइम कीपर, 5 पोस्ट अलग अलग है। ईस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन, ऐसे करके सारा रीजन में। तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, यूआर का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, और हर एक रीजन के हिसाब से टोटल वैकेंसी का डिटेल हो गया। तो ये आप ऑफिशियल वैकेंसी जब सर्च करेंगे गूगल पे तो ये आपको वैकेंसी पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वैकेंसी है ना, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए जो मैंने टोटल जो मैंने किया है, आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी से अगर मैं सिर्फ यूआर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यूआर का जो टोटल सीट है ना 652 है। उसी तरह एससी का जो टोटल सीट है वो 188 है, एसटी का टोटल सीट 101 है, ओबीसी का सारा लेवल 5 का, ओबीसी का टोटल सीट 269 है और ईडब्ल्यूएस का टोटल सीट 129 है, सिर्फ लेवल 5। और ये टोटल मिला के हो गया 1339। मैंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अभी कंसिडर नहीं किया है, तो सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन, ये सारे वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ये सब। तो वो लोग वो सब ज़्यादा रहता नहीं, 10, 12, 15 रहता है। तो मेन वैकेंसी जो है ये है। ओके, इसके हिसाब से हम लोग रैंक आईक्यू का कटअप देखेंगे। तो जब हम लोग रैंक आईक्यू में कटअप देखूंगा ना, तो मैं वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोनों को कंसिडर किया हूँ। ओके, तो आप यहाँ देखिए, नीचे में आता हूँ तो आप, ये तो टोटल हो गया हर एक कैटेगरी का। अब एक ध्यान से समझेंगे, जब आप रैंक आईक्यू का एप्लीकेशन में जाएंगे और लेवल 6 को हटाने के बाद, सिर्फ लेवल 5 का जो रैंक दिया ना, रैंक आईक्यू, तो वो पीडीएफ अगर आप देखेंगे, मैं पीडीएफ तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि रैंक आईक्यू का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह लेना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं शो कर पा रहा हूँ पीडीएफ। लेकिन अगर आप पीडीएफ जब देखेंगे, आप एप्लीकेशन में जा करके और एनटीपीसी सीबीटी 2 सेक्शन में जाके, और सेकंड नंबर पे कंटेंट होगा, पहला नंबर पे ओवरव्यू और सेकंड नंबर पे कंटेंट। तो जब सबसे टॉप पे, तो कंटेंट पे जब जाएंगे आप, तो वहाँ पे रहता है एलिमिनेटिंग लेवल 6। तो जब एलिमिनेटिंग लेवल 6 में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो जोन का उन्होंने, जो बोर्ड का उन्होंने बना दिया है अभी तक, तो वो सारे बोर्ड का पीडीएफ लेवल 6 को हटाने के बाद सिर्फ लेवल 5 का रैंक वाइज, ठीक है, लेवल 3 और लेवल 2 तीनों का रैंक वाइज दिया हुआ है। तो मैं मालदा का बना दिया था इसके पिछले वीडियो में, तो उम्मीद करता आप लोग देख लिए होंगे। अभी मैं कोलकाता का बता रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो जो 652 बच्चे हैं वैकेंसी यूआर का, 650 सेकेंड नंबर पे जो बच्चा है, पीडीएफ में आप रैंक देख लीजिएगा, लेवल 5 का सिर्फ रैंक है। तो 650 सेकेंड नंबर पे जो बच्चा है, उसका जो मार्क्स है ना वो 82 है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से समझेंगे कि जब 188 सीट है एससी का, तो जो एससी जो है ना, वो 13 एससी है जनरल कैटेगरी, यानी कि 652 के अंदर जो यूआर का जो लड़का है वो 288 बच्चा है, सिर्फ यूआर कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी जो बच्चा है, जनरल कैटेगरी जो बच्चा है, वो 288 बच्चा है, ठीक है। और जो एससी बच्चा है 652 के अंदर जनरल यूआर में, वो 13 बच्चा है। एसटी बच्चा एक भी नहीं है। और ओबीसी जो है वो 267 ओबीसी है। और इधर 82 जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, किसके अंदर, 652 के अंदर। तो आप अगर ये सारे को ऐड करेंगे तो 652 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है ना दोस्तों कि जो यूआर सीट पे ना, जो यूआर कैंडिडेट के 288 बच्चे ले लेंगे, 13 बच्चे एससी का ले लेंगे, एसटी का एक भी नहीं, ओबीसी का 267 बच्चे ले लेंगे, और ईडब्ल्यूएस का 82 बच्चे जो हैं वो यूआर सीट ले लेंगे, ठीक। अब जो 652 के बाद आप पीडीएफ में देखिएगा, जो रैंक जो है आगे जब जाएंगे, तो आप मान लीजिए एससी का कटऑफ निकालना है, तो आप 13 टोटल सीट है 188, एससी का टोटल सीट कितना, 188। तो 188 बच्चा को लेना है एससी में। अब 13 बच्चा तो चला गया जनरल सीट पे, तो टोटल एससी का सीट अब कितना हो गया, टोटल एसटी का सीट हो गया 201। इसी तरह 101 सीट है एसटी का, 0 बचा गया जनरल में, तो टोटल एसटी का सीट हो गया 101। उसी तरह ओबीसी का सीट है 269 और 267 बचे चले गए जनरल में, तो टोटल ओबीसी के लिए अब सीट कितना हो गया, 536। और 129 ईडब्ल्यूएस का सीट है, और 82 जो है वो जनरल में चले गए। ये रिजर्व सीट और ये जनरल सीट, तो टोटल मिला के सीट कितना हो गया, तो 211 सीट हो गया। और यूआर का आप देखेंगे तो 652 सीट था अनरिजर्व का, उसमें से 288 कैंडिडेट यूआर से अपने सीट पे हैं, और बाकी सीट पे ये लोग घुस गए, ठीक है। तो एक्चुअल में जो यूआर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 288 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो आप ध्यान समझें एक चीज़, कि जिसका कैटेगरी रैंक यूआर से 288 है, या फिर ओवरऑल रैंक 652 है, टोटल रैंक, ओवरऑल रैंक,
उसका जो मार्क्स है ना वो 82 है। इसका मतलब जो कट ऑफ जो होगा ना मिनिमम 82 रहेगा। इससे 0.1 भी कम जाने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। इससे 0.1, 0.2, 0.3 हल्का ऊपर ही जा सकता है, लेकिन इससे कम कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल ओवरऑल जितना वैकेंसी था सबको ले लिया हूँ। एक ही शर्त पे जा सकता है जब बहुत सारे लोग डीवी स्किप कर दें तो, लेकिन डीवी स्किप जो है हम मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग करेंगे। जितना लोग करेंगे उतना लोग को ही दोबारा बुलाया जाएगा। मान लीजिए 10 बंदे डीवी स्किप कर रहे हैं तो 10 बंदे 82 पे जो बंदा है 652 रैंक पे, जिसका कैटेगरी रैंक जनरल कैटेगरी रैंक 288 है, तो वो बंदा के 10 नीचे बंदे जो होंगे, जितना भी बच्चे डीवी स्किप करेंगे उतने बच्चों का सिलेक्शन होने का चांस है। और अगर कुछ बच्चे रैंक आईक्यू पे मार्क्स चेक नहीं किए होंगे, मान के चलिए, मान लीजिए कि 20 बच्चे ऐसे होंगे, 30-40 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चेक नहीं किए होंगे, तो वो बच्चे भी इसमें घुसेंगे तो 0.1, 0.2 ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा। तो आप अगर इस 82 से मार्क्स से अगर आपका कम है और आप अगर आरआरबी कोलकाता से हैं तो आप भूल जाइए कि आपका लेवल 5 में सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको एससी के लिए समझा देता हूँ। एससी का दोस्तों जो 201 रैंक पे जो लड़का है ना, 201 कैटेगरी रैंक, ठीक है, अपना कैटेगरी में आप रैंक देख लीजिएगा, ओवरऑल रैंक नहीं बोल रहा हूँ। ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक जनरल का, कैटेगरी रैंक ये था, ओवरऑल रैंक जनरल का ये था। एससी में ओवरऑल रैंक मैं नहीं लिखा हूँ, कैटेगरी रैंक जो 201 पे है ना, क्योंकि 188 तो उन लोग का रिजर्व सीट है और 13 बच्चे चले गए हैं जनरल के अंदर, तो एक 201 नंबर पे जो बच्चा, उसका जो मार्क्स है वो 68.33 है। इसका मतलब 68.33 से नीचे जाने का कोई चांस कट ऑफ नहीं है। तो मीन इतना सारा पोस्ट है तो कोई ना कोई एक पोस्ट का कट ऑफ 68.33 रहेगा, बाकी पोस्ट का कट ऑफ इससे 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 फिर एक नंबर ऐसे करके ज़्यादा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आप अपना अपना देख सकते हैं। ओके, अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर हम एसटी की बात करें, एसटी की बात करते हैं तो 101 सीट है और जनरल पे एक भी बच्चा नहीं गया, तो टोटल 101 रैंक पर ही, कैटेगरी रैंक जिसका 101 है उसका मार्क्स 61.33 है। यानी एसटी का जो कट ऑफ होगा ना वो 61.33 होगा। इससे ऊपर होगा लेकिन इससे नीचे कभी नहीं जाएगा। अब पोस्ट वाइज डिपेंड करता है, कुछ पोस्ट का इससे ऊपर होगा, कुछ पोस्ट का इसी के बराबर होगा, लेकिन इसके नीचे कभी नहीं जाएगा। ओके, अब ओबीसी का आप देख लीजिए। ओबीसी का जो कैटेगरी रैंक 536, कैटेगरी 536 कैसे चला गया, क्योंकि 269 जनरल से है और 267 इनका नहीं, 269 इनका अपना रिजर्व सीट है और 267 बच्चे जनरल में चले गए हैं। दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आता है 536। तो 536वां रैंक पे जो बचा है ना कैटेगरी रैंक, ओके, क्योंकि इतना तो जनरल में घुस गया और इतना इनका अपना सीट है, तो कैटेगरी जो 536 नंबर पे जो बच्चा है ना कैटेगरी रैंक, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, उसका नंबर है 77.66। मीन्स ओबीसी का जो कट ऑफ है ना वो 77.66 जाएगा। इसके नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। और कुछ पोस्ट पे इससे 1-2 नंबर मतलब 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से ऊपर जाएगा, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा। तो जिसका मार्क्स 77.66 से कम है ओबीसी कैटेगरी में, वो तो भूल जाइए कि सिलेक्शन नहीं हो, वो भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। और जिसका 82 से ज़्यादा मार्क्स है ओबीसी में, वो समझ लीजिए उसका जो है वो जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अब देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का जो जनरल सीट ले लिया ना वो बच्चे हैं 82 और उनका अपना रिजर्व सीट है 129। तो टोटल जो उनका सीट हुआ ना वो हो गया 211 सीट। अब तो 211वां नंबर पे कैटेगरी रैंक आप देखिएगा, जब 211वां नंबर पे जो बच्चा है ना उसका नंबर है 75.66। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा ना मिनिमम वो 75.66 जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपको देखना है, और अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फाइनल कट ऑफ यूआर का जो है वो 82 जाएगा। इसमें यूआर का 288 बच्चे रहेंगे और बाकी कैटेगरी से देख लीजिए, एससी से 13 बच्चे, ओबीसी से 267 बच्चे, ईडब्ल्यू से 82 बच्चे रहेंगे, एसटी से एक भी बच्चे नहीं रहेंगे। और एससी का कट ऑफ 68.33, एसटी का 61.33, ओबीसी का 77.66, ईडब्ल्यूएस का 75.66 फाइनल कट ऑफ रहेगा। इसके ऊपर रहेगा लेकिन इसके नीचे कोई चांस नहीं है। इसके नीचे जिसका आ रहा है अपना अपना कैटेगरी में आप देख लीजिए, वो बंदे आप समझ लीजिए लेवल 5 से बाहर हो गए। और 82 से जो भी कैटेगरी में अगर आप हैं उस 82 से अगर आपका ऊपर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप 100% सेफ हैं, आपका सिलेक्शन जनरल से हो